हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक मिश्रा एंड वेलकम टू टेक्स एंड प्लस लर्निंग्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फास्ट एपीआई की सीरीज को। एंड इस सीरीज में हम कंप्लीट फास्ट एपीआई सीखने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ। सो इफ यू वांट टू लर्न कंप्लीट फास्ट एपीआई, दिस सीरीज इज जस्ट ओनली फॉर यू, राइट? ओके, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज फास्ट एपीआई। सो फास्ट एपीआई इज अ वेब फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन। सो यदि मुझे पाइथन की हेल्प से बैकएंड डेवलपमेंट करना है या वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है, देन वी कैन यूज फास्ट एपीआई, राइट? एंड वाई वी हैव टू लर्न इट, यदि हम बात करें हमें मुझे इसको क्यों सीखना चाहिए, जैसे मेरे पास मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक जेंगो हमारे पास है, फ्लास्क हमारे पास है, जेंगो निंजा है एंड सम अदर फ्रेमवर्क्स हैं। तो एज कंपेयर ऑफ ऑल अदर फ्रेमवर्क्स, वाई वी हैव टू लर्न फास्ट एपीआई ओनली? So I'm going to tell you 5 amazing reasons that why you have to learn fast API now. तो सबसे बड़ा रीजन, जो सबसे पहला जो रीजन है वो है फास्ट एपीआई इज फास्टर देन ऑल अदर वेब फ्रेमवर्क्स। तो यदि मुझे एक ऐसी वेब एप्लीकेशन बनानी है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाली है और मुझे फास्टर रिस्पॉन्स सेंड करना है, देन वी विल यूज फास्ट एपीआई, राइट? एंड इवन फास्ट एपीआई सपोर्ट माइक्रो सर्विसेज। तो यदि मुझे अपनी एप्लीकेशन को मल्टीपल चंक्स में और मल्टीपल पीसेस में, पार्ट्स में डिवाइड करके बनाना है, देन वी कैन यूज फास्ट एपीआई देयर एज वेल, right? Second reason is fast API is built on top of the Pydantic. So it automatically provides the data validation and data parsing functionality for us, right? Suppose example, मैंने एक API डेवलप करने वाला हूं जिसमें मुझे बहुत सारा डेटा सेंड करना है and I want to implement the validation. Then fast API will provide this functionality for us very easily, right? Okay. Next reason is fast API is easy to learn. As compared of other frameworks, fast API सबसे ज़्यादा easy है सीखने में और learn करने में। तो यदि मुझे बहुत जल्दी से या बहुत quickly backend development सीखना है, then we can use fast API, right? फोर्थ रीजन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है फास्ट एपीआई को यूज करने का, वो है asynchronous प्रोग्रामिंग। फास्ट एपीआई सपोर्ट्स asynchronous प्रोग्रामिंग। इट मींस मेरी जो वेब एप्लीकेशन है वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकती है और उसके रिस्पॉन्स को यूजर को सेंड भी कर सकती है। सो विच मेक्स माई एप्लीकेशन फास्टर देन ऑल अदर्स वेब फ्रेमवर्क्स, राइट? एंड फोर्थ रीजन, और यू कैन से फिफ्थ रीजन जो है वो है जॉब्स। आज की डेट में हम जो कुछ भी लर्न कर रहे हैं, देयर एम इज वी शुड गेट द अमेजिंग जॉब, राइट? सो फास्ट एपीआई हैज अमेजिंग जॉब ओपनिंग्स एज कंपेयर ऑफ ऑल अदर वेब फ्रेमवर्क्स। सो इफ यू वांट टू ग्रो फास्टर देन others, then you have to start learning fast API now, right? अब एक बात और करते हैं that what all we are going to cover in this series. तो इस सीरीज में जैसा मैंने बोला कि हम सब कुछ कवर करने वाले हैं बेसिक से एडवांस तक। लाइक हम CRUD ऑपरेशन भी सीखने वाले हैं, that how we can build get endpoint, post endpoint, put and delete endpoint, how we can connect with database, how we can connect with Postgres database, how we can connect with SQLite database and all others, right? How we can implement authentication. Authentication is the root of the backend development, right? Or you can say a main important part of the backend development. So we are going to learn that how we can implement authentication flow from registering to the user to the login and to generating the token. Everything we'll learn about it, right? And finally we are going to learn that how we can send emails to the user. So suppose एक user ने registration किया, I want to send a confirmation mail to the user, we will implement this, we will build this in our fast API, right? And finally we will learn that how we can run background task. Suppose we want to send the email, but email sending will take the time. So I want to implement, I want to handle these complex tasks on the background. So we will see that how we can implement background handling or background task in our fast API. So these all things we are going to learn. Yes, so I hope you are excited. If yes, then definitely learn this, just follow this series to learn the complete fast API. And if you enjoyed this video, then like this video, share this video with all of your friends, all of your colleagues who wants to learn fast API from basic to advanced, and subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day. See you in the next one.